स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम मोलरता के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, मोलरता क्या होती है। मोलरता यानी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इंग्लिश में इसको इस तरह से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलेय की मोलों की संख्या को जनरली हम n से प्रदर्शित करते हैं और विलयन के वॉल्यूम को इस तरीके से लीटर में हम प्रदर्शित करते हैं। अब विलेय के मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात n बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कह सकते हैं, मोलर द्रव्यमान। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं n बराबर WA अपॉन MA। ये जो A है, यहाँ जो A लिखा जा रहा है, ये किसी विलेय को प्रदर्शित कर रहा है। यानी ये कुछ भी हो सकता है, ये उस विलेय को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको हम WA अपॉन MA रख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें, इसकी वैल्यू यदि हम इसमें रखें n की, तो हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से प्राप्त होगा। m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त होगा WA अपॉन MA अपॉन VL इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू VL। इस तरीके से हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा। यदि विलयन का आयतन यानी वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में ml में हो, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू WA अपॉन MA अपॉन यहाँ पर V मिलीलीटर अपॉन 1000। इसको हमने यहाँ पे लीटर में बदला है, इसको हमने यहाँ पे लीटर में चेंज किया है। इसको लीटर में चेंज किया तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला WA अपॉन MA इंटू V मिलीलीटर और इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले निकल करके आए। कौन कौन से फॉर्मूले निकल करके आए? एक तो फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आता है कि हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया m इज इक्वल टू n अपॉन VL
दूसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर क्या आया, m इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू VL। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर क्या आया, m इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू VML इंटू 1000। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले निकल करके आते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जैसे कि हम जानते हैं m इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से n अपॉन v यानी मोल अपॉन लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल पर लीटर। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1m शुगर सॉल्यूशन, 1m शुगर सॉल्यूशन, 1m सुक्रोज का विलेन या चीनी का विलेन। तो इसका मतलब क्या है कि 1m का मतलब क्या होगा कि इसमें 1m से मतलब है कि इस विलेन की मोलरता क्या होगी, 1 होगी। और मोलरता कब होगी, जब हम इसके मोलर मास को यानी मोलर मतलब आणविक द्रव्यमान को या मोलर द्रव्यमान को, इसके जो है मोलर द्रव्यमान, इसको ग्राम में ले लेंगे, उसको हम जो है 1 लीटर मतलब सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंट हो गया, या 1 लीटर सॉल्वेंट में हम इसको डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा जो है ये होगा। यानी इसका जो शुगर है, शुगर का जो मोलर मास होगा उतना ग्राम अगर हम तोल करके उसको 1 लीटर में डिज़ोल्व कर दें तो हमारा जो है क्या बनेगा, 1m सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से अगर हम रखें 1m NaOH, 1m NaOH का विलयन यदि हम कहें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है कि NaOH के मोलर द्रव्यमान को यानी मोलर मास को यदि हम 1 लीटर में घोलें, 1 लीटर में घोल कर यदि विलयन बनाया गया, 1 लीटर में घोल कर विलयन बनाया गया है, 1 लीटर में घोल करके विलयन बनाया गया है, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो जो 1m से मतलब होता है, यानी 1m का मतलब होता है, इसको कहते हैं मोलर विलयन, इसको कहा जाता है मोलर विलयन यानी मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। यानी इसकी जो मोलैरिटी होगी, यहाँ पे मोलैरिटी बराबर 1 होगी, इसकी मोलैरिटी 1 होगी। इसी तरीके से यदि हमारे पास m/2 हो, m/2 को कहा जाता है सेमी मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन कहा जाता है। इसकी मोलरता हो जाएगी, मोलैरिटी यानी m बराबर इसके लिए हो जाएगा 1/2 अर्थात 0.5 m भी इसको हम कहते हैं। इसी तरीके से यदि हमारे पास हो 10 की पावर -1 m, 10 की पावर -1 m, या इसको आप लिख सकते हैं 0.1 m, तो इसको हम कहते हैं डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन। ये डेसी मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, इसको डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। या 10 की पावर -2m हो, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.01 m बराबर, इसको कहा जाता है सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर विलयन भी लिख सकते हैं आप इसको। 10 की पावर -3 m या 0.001 m, इसको कहा जाता है मिलीमोलर, मिलीमोलर सॉल्यूशन, मिलीमोलर सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब जब भी हम बात करते हैं वो होता है 1/10, किसी का 1/10, जिसके भी हम मोल का 1/10 यानी इसकी मोलैरिटी का 1/10। सेंटी का मतलब होता है 1/100 और मिली का मतलब होता है 1/1000। इस तरीके से इसको हम जो है इसमें बात कर लेते हैं। इस तरीके से सेमी मोलर यानी डेसी मोलर, सेंटी मोलर, ये आगे न्यूमेरिकल्स में इसमें रहता है। अब एक न्यूमेरिकल्स करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। सपोज ये क्वेश्चन क्या है कि 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है। उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाता है, घोला गया है, मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी मोलैरिटी ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले इसमें क्या कर लें, मोलरता का फॉर्मूला लिख लें। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर हमारे पास होता है WA/MA इंटू 1000 और इंटू VmL। ये वाला फार्मूला लग जाएगा क्योंकि मिलीलीटर में दे रखा है। ये सॉल्वेंट, ये इसमें सॉल्वेंट हो गया और ये इसमें सॉल्यूट हो गया। इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम लिखें यानी विलेय हमारे पास हो गया NaOH का द्रव्यमान इसमें कितना दिया गया है, NaOH का द्रव्यमान हमको दिया गया है बराबर 4 ग्राम। NaOH का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। फिर हम लिख लें, हमको Ma चाहिए, यानी विलेय NaOH का मोलर द्रव्यमान चाहिए होगा। तो मोलर द्रव्यमान मतलब NaOH यानी Na प्लस O प्लस H का द्रव्यमान। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, यानी Na का कितना होता है 23, Na का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40, यानी इसको हम ग्राम लिख लें तो 40 ग्राम हो जाएगा, है ना। इसको हम जो है 40 लिख लेते हैं, इसको हम जो है 40 ले लेते हैं, यानी 40 हो गया, 40 ग्राम 40 यूनिट जो भी हम इसको कहें, यानी 40 ग्राम ही होगा। मोलर द्रव्यमान है तो इसको 40 ग्राम के अंतर्गत हम रख लेंगे। 40 ग्राम इसको कर लिया आपने, चलिए ठीक। अब हमारे पास विलयन का जो आयतन है, यानी विलयन का आयतन कितना है, यानी वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, यानी वॉल्यूम हो गया हमारा कितना 250 ml हो गया। तो अब हम जो है इस फॉर्मूले में इसको रख लें, यानी हमारे पास है m बराबर WA 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 ग्राम में है ये, बट्टे 40 ग्राम इसको ले लेते हैं, इंटू 1000 हो गया, इंटू हो गया 1000 बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो गया हमारा 250। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, या इसको ऐसे ही रखिए 25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 m मोल पर लीटर, 0.4 m, या इसको 0.4 मोल पर लीटर, इस तरीके से आ जाएगा मोल पर लीटर। ये जो है इसकी मोलरता हो जाएगी। तो इस तरीके से मोलरता कैलकुलेट किया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है NaOH के 0.1 m बिलियन बनाने के लिए NaOH का कितना द्रव्यमान चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हमको दे रखा है NaOH के बिलियन बनाने के लिए, NaOH का 0.1 m बिलियन बनाने के लिए NaOH का कितना द्रव्यमान चाहिए। NaOH के 0.1 m का 200 मिलीलीटर 200 ml बिलियन बनाने के लिए कितना NaOH चाहिए। तो हमारे पास मोलरता है, मोलरता का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। मोलरता बराबर हमारे पास होता है WA/MA इंटू 1000 अपॉन होता है VmL। अब हमको यहाँ पर मोलरता दिया गया है, यानी अगर हम देखना चाहें तो m बराबर हमारे पास यहाँ पर है 0.1 m आपको दिया गया है, और VmL आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है 200 ml। अब हमें चाहिए क्या WA चाहिए आपको, यानी WA आपको कैलकुलेट करना है, यानी NaOH, यानी क्योंकि NaOH ही इसमें 200 जो है, ये NaOH इसमें जो है आपका सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से जो है NaOH के वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें ये मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है इसका NaOH का। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यानी MA यहाँ पर क्या हो जाएगा Na प्लस O प्लस H बराबर क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40।
ये तो निकल गया हमारा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम फॉर्मूले को भी चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर चेंज करके इस तरीके से इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, या इस फॉर्मूले को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं, हमको ये चाहिए, यहाँ कर दिया आपने इसको, यानी क्या करा WA यानी आपने क्या करा WA गुणा 1000 इक्वल टू हमने लिख दिया ये, क्योंकि ये इधर गुणा हुआ तो इधर गुणा हुआ, ये हो गया आपका M गुणा MA गुणा V ml बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको WA चाहिए इसमें, तो WA चाहिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, M गुणा MA गुणा V ml बटे क्या हो जाएगा 1000। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम जो है बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो WA हमारे पास हो जाएगा, M कितना है हमारे पास 0.1, M हमारे पास कितना है 0.1 है, इंटू है ना, इंटू कितना हो जाएगा, MA कितना है 40 निकाल के आया है अभी, और गुणा V ml कितना हो जाएगा, ये V ml कितना दे रखा है 200, तो गुणा 200 है अपॉन 1000। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, WA बराबर बचा हमारे पास 0.1 इंटू बचा आपके पास 4 इंटू 2, तो WA बराबर हमारे पास आ गया 0.8 ग्राम, ये ग्राम में आएगा, 0.8 ग्राम में ये मिलेगा आपको। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्यूट को भी निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास हमको कुछ दे दिया जाए कि आप विलयन तैयार करने के लिए बोला जाता है, लेबोरेटरी के अंदर विलयन तैयार करने के लिए बोला जाता है, तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए वहाँ पर जो है कितना ग्राम हमको तोलना होता है रासायनिक तुला से, केमिकल बैलेंस से, वो उस चीज़ को हम जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है, 1 विलियन की मोलरता 2m है तथा आयतन 2 लीटर है। यदि आयतन को बढ़ाकर 3 लीटर कर दिया जाए तो विलियन की मोलरता क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जनरली जो है इस तरह का ये सिस्टम है कि हमने क्या किया कि उसमें उसके आयतन को बढ़ाया हमने, तो उसकी मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इस सिंपल से फॉर्मूले से हम इसको M1 V1 इज इक्वल टू मोलरता समीकरण है M2 V2 के जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास M1 जो है वो हो जाएगा 2 और V1 हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 लीटर, या 2 लीटर को आप मिलीलीटर में कर सकते हैं, चलिए 2 लीटर हम इसको रख देता हूँ अभी। और M2 मुझे कैलकुलेट करना है, और V2 हमको कितना दिया गया है 3 लीटर। तो हम इसको कैसे कर लें, M1 कितना है 2 गुणा V1 कितना है आपके पास 2 बराबर M2 कितना है, M2 आपको कैलकुलेट करना है, और ये है 3, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 M2 बराबर 4, और M2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.33 M, यानी उसकी मोलरता जो है इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितना हमको जो है कैसे ये मोलरता चेंज। अगला इसी के अंदर 2 विलियनों को मिलाने पर मोलरता, मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग 2 सॉल्यूशन। सपोज हमारे पास ये इस तरीके से 2 सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने मिक्स करना है, सॉल्यूशन नंबर 1 एंड सॉल्यूशन नंबर 2। तो इसके अंदर सपोज इसकी मोलरिटी नंबर 1 है और इसकी आयतन भी V1 है, और इसकी मोलरिटी जो है M2 है और इसका आयतन जो है V2 है। तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, यानी इसके अंदर जो मोल्स होंगे उनको मैं लिखता हूँ N1, और इसके अंदर जो मोल्स होंगे वो क्या होंगे N2। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, इनको जब मिला दिया जाएगा, इनको मिक्सिंग होगी जब इनकी, तो मिक्सिंग होगा तो क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, यानी एक तो आयतन बढ़ जाएगा इन दोनों का, और दूसरा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे N1 प्लस N2 हो जाएगा। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आयतन क्या होगा, यहाँ पे टोटल आयतन हो जाएगा यानी V1 प्लस V2 बढ़ जाएगा। ये 500 था, दोनों को मिक्स कर दोगे आप तो 500 मिलीलीटर था, ये भी बाय द वे 500 मिलीलीटर था, तो दोनों को मिला देंगे तो 1000
मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से N1 प्लस N2 हो जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है हमारे पास, M बराबर हमारे पास क्या है, N अपॉन V। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, N बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू V, M इंटू V हो जाएगा। तो N1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, ये N1 की वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, ये M1 V1, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 V2, M2 V2 हो जाएगा, है ना, N1 और M2 V2 हो जाएगा। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स मिक्सिंग के लिए क्या हो जाएंगे, यदि मिक्स हो ही गया है, इस सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्सिंग पर क्या हो जाएगा, यानी M मिक्सिंग बराबर क्या हो जाएगा, यानी टोटल N बटे टोटल वॉल्यूम। तो टोटल N क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2, N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2, क्योंकि ये N1 है, ये N2 है, N1 और N2 अपॉन N अपॉन V यानी टोटल नंबर ऑफ N, टोटल नंबर ऑफ V। इस तरीके से आगे इसको और अगर हम चेंज करें तो मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से था, ये इस तरीके से था, N बाई वी N1 प्लस। अब N1 और इनकी वैल्यूज़ को अगर यहाँ रखें तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा, मिक्सिंग इज इक्वल टू M1 प्लस V1 इंटू V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो एक फार्मूला ये भी निकल करके आता है। तो मिक्सिंग के लिए हम इस तरीके से जो है मोलरता ज्ञात कर सकते हैं।